बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्तक कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता रहे। हमने इसी चैनल पर कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ देर पहले एक वीडियो की थी, जिसमें हमने इन्वेस्टर्स की जानिब से बहुत बड़ी गुजारिशात सोसाइटी और सोसाइटी के मैनेजमेंट के सामने रखी थी। ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक हम सब जानते हैं कि काफ़ी हद तक निगलेक्टेड पड़ा हुआ था और इस ब्लॉक में डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। हम उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुके हैं कि हार्डली 30% एरिया सोसाइटी के पास पोजेशन में था। इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा एरिया जो है उसके ऊपर लिटिगेशंस हैं और उन लिटिगेशंस की वजह से सोसाइटी मौके के ऊपर काम नहीं कर पा रही है। डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा स्लो है। ये प्लॉट्स 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर दिए गए थे और 3 साल में सोसाइटी ने प्लॉट्स डिलीवर करने थे, लेकिन सोसाइटी प्लॉट्स को डिलीवर नहीं कर पाई है। साथ ही साथ फिर हमने ये भी बताया था कि जो 400 फुट का बुलेवर्ड है उसके साथ भी ब्लॉक को कनेक्ट करना था, उसके हवाले से भी कोई बड़ी पेशरफ नहीं है। छोटी सी एक रोड के साथ कनेक्ट किया हुआ, लेकिन ज़्यादा बड़ा इशू जो प्रेसिंग इशू था वो डेवलपमेंट के हवाले से था और डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई एक और बात थी जो कि पेमेंट्स की बात है। सोसाइटी ने बड़े तगड़े जुर्माने लगा दिए थे और उन जुर्मानों की वजह से लोगों को पर डे के लिहाज से पेनल्टी लग रही थी। इसके हवाले से लोगों ने हमसे बात की और ऑफ कोर्स मैंने वो बात सुनी और मुझे लोगों की बात लेजिटिमेट लगी और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई और इस वीडियो में हमारा मुद्दा ये था कि सोसाइटी ने अगर खुद लेवरेज लेनी है कि यार 2 साल पेंडेमिक की वजह से हम काम नहीं कर सके हैं, लेकिन सोसाइटी अगर वहीं पर इन्वेस्टर को टाइम नहीं दे रही है, इन्वेस्टर को जुर्माने लगा रही है, तो ये सोसाइटी की जानिब से ज़्यादती है। ये गलत बात है। देखें, जो कानून आपको लेवरेज दे रहा है, जो कानून आपको रिलीफ दे रहा है, उसी कानून के तहत फिर इन्वेस्टर को भी रिलीफ मिलना चाहिए, क्लाइंट्स को भी रिलीफ मिलना चाहिए। और ये बात कह देना कि यार हमारे जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज़ हैं, इसकी वजह से पेमेंट्स वो मैनेज कर लेंगे। सर, एवरीवन इज़ इन द सेम इकोनॉमिक क्रंच दैट वी आर ऑल गोइंग थ्रू। तो उसकी वजह से लोग पेमेंट्स नहीं कर पाए और सोसाइटी ने पुश किया हुआ था और हमने फिर सोसाइटी के सामने ये गुजारिशात रखी कि जनाब, सबसे पहले तो हमें ये जुर्माने नामंजूर हैं और लोगों की फाइल्स के ऊपर से ये जुर्माने जो कि पर डे के लिहाज से इनकर हो रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए। दूसरी अपील हमारी डेवलपमेंट को एक्सपेडाइट करने के हवाले से थी कि काम को ज़रा जल्दी करें, लैंड को तेज़ी के साथ एक्वायर करें और 400 फुट के बुलेवर्ड के साथ इस ब्लॉक को जल्द अज जल्द किसी बड़ी बुलेवर्ड के साथ जोड़ें। ये नहीं कि एक 80 फुट की रोड बना दी है, वो कभी भी मुतबादल नहीं हो सकती। 400 फुट के बड़े बुलेवर्ड के साथ उसको एक बड़ी शाहराह बनाकर उसके साथ फिर कनेक्ट किया जाए, डेवलपमेंट का काम एक्सपेडाइट किया जाए। डेवलपमेंट का टाइम सोसाइटी ऑलरेडी निकाल चुकी थी, तो हमने उस पर भी बात की कि लोगों की अमानतें, लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो जल्द अज जल्द उन तक पहुंचने चाहिए। और तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने ये भी की थी कि डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। देखिए, एक बंदे ने कनाल का प्लॉट 62 लाख रुपए के अंदर लिया है, उसको अगर 39 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लग जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये 60% से ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस बनते हैं। दिस इज़ इंसैनिटी। इस पर हमने सोसाइटी से ये गुजारिश की थी कि आप हो सके तो इन डेवलपमेंट चार्जेस को कम कर दें, अदरवाइज़ आप इन डेवलपमेंट चार्जेस में लोगों को वक्त दें। लोगों पे ऑलरेडी जुर्माने लग रहे हैं पेमेंट्स ना कर पाने की वजह से और आपने डेवलपमेंट चार्जेस का बोझ भी उनके ऊपर डाल दिया है, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू कैरी दीज लोड्स इन सच इकोनॉमिक टाइम्स। देखिए, एक बंदे ने अगर आपको प्लॉट के पैसे 3 साल में दिए हैं और उसका 60% जो कि आपने उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए कि वो आपको 1 साल के अंदर दे। तो इसमें सोसाइटी से हमने टाइम की डिमांड की थी। ये वो बातें हैं जनाब जो हमने इस वीडियो के अंदर की और उसके बाद फिर आजकल एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी पॉजिटिव खबर कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से आई है, जिस पर हर बंदे ने वीडियो बना दी है और हर तरफ यही बात हो रही है। हालांकि कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह लोग आपको गवाही देंगे कि जब इस पर आवाज़ उठाने का वक्त था तब ये बंदा खाकसार नाचीज़, हम आगे आए थे और हमने आपके हक के लिए आवाज़ उठाई थी। और
और भी बड़े लोगों से लोगों ने रब्ता किया, लेकिन किसी ने तब वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वो बात सोसाइटी के ख़िलाफ़ जानी थी और लोग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते। इन्वेस्टर जो है वो तड़पता रहे बेचारा, वो पिसता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सोसाइटी के ख़िलाफ़ लोग बात नहीं करेंगे। लोगों ने सर बेचना होता है माल, माल बेचने के लिए शोर-ओ-गुआ किया, वीडियोज़ बनाई, माल बिक गया, तू कौन मैं कौन। तो हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में और लाहौर स्मार्ट सिटी में और इवन न्यू मेट्रो सिटी में भी उतना काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी लोगों को सर्विसेज दी हैं, जितने लोगों को हेल्प आउट किया है, उनके मामलात सीधे कराए हैं, उनको गाइड किया अल्लाह पाक के फजल और करम से। और मैं अक्सर जनाब इफ्तिखार आरिफ का शेर पढ़ा करता हूँ कि खैमाए सब्र से पैकान सितम खींचते हैं, खैमाए सब्र से पैकान सितम खींचते हैं, एक मंजर है कि हम दम हमादम खींचते हैं, और वक्त शाहिद है कि हर बैयत फासिक के खिलाफ खत तनसीख जो खिंचता है वो हम खींचते हैं। तो हमने आवाज़ बुलंद की, सोसाइटी ने ये आवाज़ सुनी। तो खबर की तरफ जाते हैं जनाब, बड़ी ग्रैंड खबर है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है और वो काम किया है जो इस इंडस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ। इट्स अनप्रेसिडेंटेड, और इस पर सोसाइटी को भी हम अनप्रेसिडेंटेड तारीफ़ें ज़रूर देंगे कि उन्होंने ये काम करके दिखाया है। आपके प्लॉट्स के ऊपर जो सरचार्ज, जो जुर्माने थे, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उनको मुकम्मल तौर पे वेव ऑफ कर दिया है। जुर्माने ख़त्म कर दिए हैं, जुर्माने माफ़ कर दिए हैं, जुर्माने स्क्रब ऑफ हो चुके हैं, और वो तमाम लोग जो जुर्माने दे चुके हैं उनकी ये पेमेंट्स उनके प्लॉट्स में एडजस्ट हो जाएंगी। ये पेमेंट्स उनको वापस इस तरह से मिलेंगी कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह की तरफ ये पैसे चले जाएंगे और आप पर जुर्माना किसी किस्म का नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। कैपिटल स्मार्ट सिटी पे लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और लोगों ने हबीब रफ़ीक ग्रुप के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, बहुत बुकिंग्स करवाई, और मुझे पता है कि ओवरसीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टेड है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर वो ये है कि आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस में वक्त बहुत कम था। सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस कम तो नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं ऑफ कोर्स महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन सोसाइटी ने ये किया है कि आपको मज़ीद साल एक का टाइम दे दिया है। जुलाई 2024 तक अब आपसे डेवलपमेंट चार्जेस का नहीं पूछा जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, और इसमें जिन लोगों ने एफर्ट की उसमें हमारे शफ़क़त रसूल भाई डॉन साहब बहुत आगे थे। तो डॉन भाई आपने बहुत एफर्ट की है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि आपकी बहुत बड़ी एफर्ट्स थी, बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की गई जनाब। सोसाइटी को ईमेल्स की गई, इवन सोसाइटी के यूके ऑफिस चक्कर लगाए गए, डेलीगेशंस जाते रहे, मिलते रहे, कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, कभी मिल लिया कभी आंख चुरा ली, सोसाइटी इस तरह से करती रही, लेकिन इवेंचुअली जो उनकी एक जोहद मुसलसल थी, अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बोर फ्रूट, और लोगों को बहुत फ़ायदा हो गया है। लाखों रुपए इन्वेस्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह अब बच भी रहे हैं, और साथ ही साथ रिलीफ भी मिल गया है। तो वो तमाम ओवरसीज़ भाई जो इसके अंदर इन्वेस्टेड थे, सर आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। इसके अलावा एक और बड़ा पॉजिटिव फैसला कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से कैंसल्ड फाइल्स के हवाले से भी किया गया है। हम ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक के हवाले से आपको गाहे गाहे खबरें देते रहे कि सोसाइटी अब ये पॉलिसी अख्तियार करने जा रही है, अब सोसाइटी आपको फाइन्स कर सकती है, अब सोसाइटी आपकी फाइल्स ब्लॉक कर सकती है, और इवन अब सोसाइटी आपकी फाइल्स कैंसिल भी कर सकती है। हमने गाहे तमाम लोगों को इस पर भी आगाह रखा, और सोसाइटी ने फिर इवेंचुअली बहुत सारी फाइल्स को कैंसिल भी किया था। तो अब सोसाइटी ने अपने कैंसिलेशन के उस फैसले को भी रिवर्ट किया है। वो तमाम लोग जिन्होंने 21% से लेकर 35% के दरमियान तक अपनी फाइल्स के ऊपर पेमेंट कर रखी थी, उन लोगों की फाइल्स रीस्टोर हो सकती हैं, और रिस्टोरेशन के लिए एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस रखा गया है। आपकी फ़ाइल अगर आप 50% पेमेंट करवा दें 15 सितंबर 2024 तक, तो आपकी फ़ाइल रीस्टोर हो सकती है। तो सोसाइटी ने ना सिर्फ रेस्टोरेशन की पॉलिसी को यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, बल्कि उसके साथ ही साथ आपको बड़ा ज़बरदस्त टाइम भी दे दिया है। आपके पास तकरीबन 2.5 महीने इस ज़मन के अंदर मौजूद हैं। अगर आप अपनी फ़ाइल को रिस्टोर करवाना चाहें तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है ये। साथ ही साथ ये याद रहे कि जिन लोगों की फ़ाइल्स 20% पर ही थी, उन लोगों की फ़ाइल्स रीस्टोर नहीं हो सकती हैं। कैंसल्ड फाइल्स के वाले से एक छोटा सा मेरा दुख अभी भी ये ज़रूर रह गया कि बहुत से लोगों ने फाइल्स कैंसिल होने के बाद अपनी फाइल्स
बेच दी होंगी नुकसान के अंदर, या जिनके पास एक से ज़ायद फाइल्स हैं ऑफ कोर्स उन्होंने मर्ज करवा ली होंगी। तो अब वो जो मर्ज होगी फ़ाइल, या जिस बेचारे की बिक के किसी और की फ़ाइल के अंदर फ़ाइल मर्ज हो गई, उसका बड़ा परमानेंट लॉस हो गया है। और यहाँ पर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट से अपील करूँगा कि आई नो दिस इज़ टू मच टू आस्क, लेकिन अगर हो सके तो उन दोस्त भाइयों का भी कुछ किया जाना चाहिए जिन्होंने सिर्फ इस डर से अपनी फ़ाइल्स को बेच दिया कि अब ये कैंसिल हो चुकी हैं, उनका अब उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। और एक बात मैं बताता जाऊँ कि ये बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट थी और एक मैसिव स्केल के ऊपर एफ़र्ट थी। इसमें लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ा, मेरे जैसे जो छोटे-मोटे डीलर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना पड़ा। और मैं बाय द वे जानता हूँ कि कोई 1-2 के अलावा किसी ने उस वक़्त वीडियो नहीं बनाई, किसी ने बात नहीं की। देखें, वीडियो का मतलब ये होता है कि हम एक सोसाइटी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमें पता है कि यहाँ पर ज़्यादती हो रही है और हम बोलेंगे। और महज़ब कौमों में एहतजाज का यही तरीका है कि जब आपके साथ जुल्म, ज़्यादती और बर्बरियत होती है तो आप बात करते हैं, आप बोलते हैं, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो ये एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकॉर्ड करवाया है और वंस अगेन बहुत से लोगों की इसके अंदर एफर्ट है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर बंदा नहीं कह सकता कि यार मैंने ये करवा दिया है। तो ये एक बड़े मैसिव स्केल के ऊपर कैंपेन की गई है और इस कैंपेन के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैठे हुए थे, मुख्तलिफ शहरों के अंदर बैठे हुए थे। जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनसे बन पड़ा उन्होंने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की और एंड के ऊपर यकीनन मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट को। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और जितना अच्छा ये काम हुआ है ये हिस्ट्री में इससे पहले नहीं हुआ है। और आखिर पर मैं आपको वंस अगेन ये कहूँगा कि मलंग भी माशाल्लाह इस एफर्ट के अंदर शामिल रहा है। बड़े-बड़े लोगों को पूछा गया कि सर आप अगर इस पे एक वीडियो कर दें, लोगों ने जवाब भी नहीं देते, किसी ने तो कोरी नाम ही की थी। तो ये बात आपने खुद भी तय करनी होती है कि जब आपके हक के लिए बोलने की बात आती है तब लोगों के यूट्यूब चैनल खामोश हो जाते हैं। जब माल बेचने की बारी आती है फिर लोग बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। अभी भी आपको ऐसे चैनल के ऊपर ये वीडियोस मिल रही होंगी जो इस मुद्दा के ऊपर बहुत देर से खामोश थे। देयर वाज डेफनिंग साइलेंस। अब वो अपने माइक्रोफोन और अपने स्पीकर लेकर तो गली-गली में शोर कर रहे हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया। तो लोगों की भी ज़रा पहचान करनी चाहिए, क्योंकि जनाब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो आपको बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं कि जनाब हम बड़े हैं, हम ब्रांड हैं, हम फलां के भी पार्टनर हैं। तो कल को जब आपके लिए बात करने की बात आएगी, कौन करता है भाई किसी के लिए बात? आपने देखा किसी ने बात की हो आपके लिए? कोई भी आपके लिए बात फिर नहीं कर रहा होता। तो अब मौका है कि आप बंदे भी पहचानें जो आपके लिए बात करते हैं और जो आपके लिए बात नहीं करते। फ़र्क जानकर जिएँ। मेरी किसी बात के साथ एग्री करें, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डिसएग्री वाली बातें आप ज़रूर बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।